गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सभी हो कि सभी अच्छे होंगे। तो रेडी हो चुके हैं। यहाँ से हम पहले जाएंगे जिम के बाद जाएंगे हम कुल्लू एग्ज़ाम देने। तो पहले निकलते जिम। आज हमारा चेस्ट होने वाला है। चेस्ट डे इज़ द बेस्ट डे। उसके बाद जाएंगे एग्ज़ाम देने। 2 से 5 है तो हमारा एग्ज़ाम। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो देखते हैं कुल्लू जाकर कैसा जाता हमारा एग्ज़ाम। है तो वैसे इंग्लिश का ही, बट स्टिल पढ़ाई मैंने बहुत कम की है इंग्लिश की। थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर जाके। तो चलते हैं एग्ज़ाम देने। लेट्स गो। If I'm riding with my stick, you know I ain't got no problem. I'm a little kid, but I'm still stepping with some blood bottoms. I was only stepping half when I was back to full throttle. When it's rainy days, I end up sipping on the full bottle. I say what I say, cause I keep my word. And I don't care about no politics, fuck what you heard. Cause at the end, I got myself right back to the curb. कभी जान भी नहीं लगा। दशहरा मतलब ऐसा ना रहा भाई, दोस्तों के साथ घूमने का ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ भी बोलो, पता है, मानो ना मानो, बट मैं तो अभी फ्री हुआ मैं कॉलेज से। लाइक ऐसा सीन है कि अभी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। आज मैं अकेला ही हूँ, कोई भी फ्रेंड मेरे साथ नहीं है। तो आज अकेले ही जाएंगे हम लोग घर। निकलते हैं, शाम हो चुकी है। फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। शाम हो चुकी है, बाहर बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एंड बाय द वे यहाँ पर आया हमारा पीनट बटर। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे तो वही चॉकलेट वाला ही है, बिकॉज उसमें डार्क चॉकलेट ऐड है ना, तब करके मैं ये अक्सर मंगाता रहता हूँ। सो लेट्स सी, इसको अनबॉक्स करते हैं। कुछ नई चीज़ हो या फिर वही चीज़ हो ना, उसको अनबॉक्स करने का अलग ही फील है। तो अनबॉक्स करते हैं। एक हाथ से काम करना काफ़ी मुश्किल है। तो गाइस पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, देख सकते हो, बिल्कुल एक तरीके से प्रोटेक्टेड है पूरा। मेरे एक हाथ से ये खोले नहीं जा रहा, तो रुक जाओ। ये रहा हमारा पीनट बटर, देख सकते हो आप लोग। न्यूट्रिशन फैक्ट्स इसके। विद 30% प्रोटीन, डार्क चॉकलेट, यूरोपियन ओरिजिन वे प्रोटीन है। इम्प्रेसिव पैकेजिंग बहुत अच्छी करता है यार पिंटोला, कुछ भी बोलो। और प्रोडक्ट्स तो होते ही लेजेंडरी है। तो सेटिस्फैक्शन मोमेंट में आ चुके हो आप लोग। उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाया ना। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि मैं जस्ट अभी उठा। कॉलेज से आने के बाद मैं ज़रा सो जाता हूँ 10-15 मिनट, लेकिन कोई कॉल करके मेरी नींद ख़राब कर देते हैं। तो फिर मैं उठ गया, तो मेरे को एकदम से आइडिया है एक न्यू व्लॉग का। सोच रहा हूँ बनाई दूँ, वही व्लॉग बनाऊँ यार, मज़ा ही आ जाएगा कसम से। मेरे पास कोई भी सिनेमैटिक वगैरह नहीं इस वीडियो में जोड़ने के लिए। अगर फ़ोटोज़ वगैरह होगी तो मैं इन दी एंड जोड़ दूँगा। मैं अपना कंटेंट अच्छा करना चाहता हूँ, बट क्या करें। आप लोगों ने कभी सोचा हम दशहरा क्यों मनाते हैं, और हमारा दशहरा इतना यूनिक क्यों होता है। 7 दिन तक 8 दिन तक लगातार हमारा दशहरा मनता है, ना ही उसमें रावण जलता है। व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ कुल्लू's दशहरा। कुल्लू द वैली ऑफ गॉड्स, जिसको मैं हिंदी में अगर बोलूँ तो देवभूमि। कुल्लू में इतने सारे देवी देवते बसे ना, और एक ऐसा मोमेंट जिसमें हमारे हज़ारों देवी देवते एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे और एक रथ यात्रा करेंगे। सारे देवी देवते एक दूसरे से मिलेंगे, साथ में जाएंगे, रथ यात्रा करेंगे। 8 दिन तक लगातार इतना अच्छा दशहरा मनेगा, सारे देवी देवते खुश होंगे। द लेजेंडरी गॉड्स ऑफ कुल्लू, क्योंकि इस दशहरे में हमारे के देव बिजली महादेव, पिरडी महादेव, हमारे ब्रह्मा जी, हमारे विष्णु जी, यहाँ तक कि हमारी माता पार्वती, श्री गणेश जी, ज्वाला माता जी, सभी के सभी आते हैं। तो बहुत ही लेजेंडरी मोमेंट होता है ये, इतने सारे गॉड्स। ओह माय गॉड, जस्ट इमेजिन 1000 से ज़्यादा गॉड्स होते हैं हमारे दशहरे में। की स्टोरी क्या है, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिल्कुल ध्यान से सुनना, माफ़ करना कोई मेरे पास ऐसा सिनेमैटिक वगैरह है नहीं कि मैं जोड़ कर एकदम अच्छी परफेक्ट वीडियो बना सकूं। नो वन इज़ परफेक्ट।
नॉट इवन मी। तो स्टार्ट करते वीडियो, लेट्स गो। द स्टोरी ऑफ कुल्लू दशहरा। वेल उस टाइम मैं पैदा तो नहीं हुआ था, तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि ये ट्रू स्टोरी है कि नहीं। तो कहानी होती है हमारे कुल्लू के राजा जी से शुरू। तो हमारे राजा थे, उनका नेम मेरे को पता नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें मैं भूल चुका हूँ, तो माइंड मत करना, मैं एक बच्चा ही हूँ, ठीक है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी इंसान नहीं हूँ। लेकिन जो स्टोरी है मैं आप लोग को वो बताने वाला हूँ कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो हमारे कुल्लू के राजा थे जो उस टाइम पर राज करते थे। तो लाइक वो कहीं जा रहे थे, मैंने ऐसा सुना मणिकर्ण के किसी टिप्परी, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस किया तो आई एम रियली सॉरी, टिप्परी कोई गांव में जा रहे थे। तो वहाँ पर एक बाबा जी थे, मतलब एक संत साधु जी थे। किसी ने बोला कि ये जो संत साधु है, इन्होंने कुछ मोती थी या फिर कुछ था वो चोरी किए, क्योंकि इसके पास कहाँ से आई ये चीज़ें, चोरी किए। तो ऐसे करके किसी ने शिकायत कर दी राजा के पास। माफ़ करना, इस वाली क्लिप में वॉइस कैप्चर नहीं हो पाई, तो मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, उनके पास जो भी चीज़ें निकली तो किसी ने शिकायत कर दी राजा के पास कि इसने चोरी की है, करके पता चला कि उनको दंड मिलने वाला है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे वो चले गए अपनी मंजिल पर, राजा जी हमारे कुल्लू के, तो हमारे साधु जी ने सोचा कि अब क्या करूँगा मैं, ऐसा वैसा, राजा के हाथ से मरने से अच्छा तो मैं खुद ही मर जाऊँ या फांसी वगैरह लगा दूँ। तो उन्होंने जैसे ही उनको पता चला कि राजा वापस आ रहे इस तरफ से, मतलब लाइक वो बीच में थे कहीं, तो अपनी डेस्टिनेशन गए, फिर वो आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, शायद खुद को मारा या फिर श्राप दे दिया, एग्जैक्ट नहीं पता, तो श्राप दे दिया। तो श्राप देने के बाद उनको कुछ हो गया हाथों पर, उसका नेम मेरे मुंह पे था, अभी मेरे को बिल्कुल वर्ड नहीं आ रहा वाला। लाइक वो राजा जब खाने को देखते थे, लाइक चावल को देखते थे तो उनको कीड़े दिखते थे, पानी को देखते थे तो उनको खून लगता था, वो मतलब कीड़ा दिखता था, खून दिखता था, मतलब ऐसा अजीब सी कुछ उनको लाइक वो श्राप मिल चुका था। तो उन्होंने बहुत जगह सोचा इलाज कराने का, बहुत उन्होंने कोशिश की, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक राजस्थान से बहुत दूर से एक साधु संत आए थे, गाँव में बस गए थे, नगर के आसपास कहीं बसे हुए थे। तो वहाँ के गांव वालों ने बताया कुल्लू के राजा को, ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पर एक संत साधु आए हैं, तो आप इनसे उपाय लेकर देखो। तो उन संत साधु ने बताया राजा को कि आपको अयोध्या से हमारे राम जी की मूर्ति एंड सीता माता की मूर्ति थी उस टाइम, इतनी करोगी, तो वो लेकर आनी पड़ेगी, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनको राजगद्दी सौंपनी पड़ेगी और उनका सेवक बनना पड़ेगा, तब जाके ये सब ठीक होगा। साधु जी जिनको भेजा गया था राजा के द्वारा या फिर वो राजस्थान वाले साधु जी के द्वारा, तो वहाँ पर गए, वो पूजा पाठ करने लगे। तो उनको था कि मेरे को ये चुरानी पड़ेगी, मूर्तियाँ चुरानी पड़ेगी। तो वहाँ पर किसी ने उनको देख लिया, तो हमारे साधु जी थे, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बहुत बड़ी, मेरे को बहुत ज़रूरी है ये मूर्तियाँ। उसके बावजूद भी उन्होंने वो नहीं दी। तो जैसे ही जो वहाँ के संभालने वाले थे जिन्होंने देखा था साधु जी को, तो उन्होंने जैसी मूर्ति ले ली उनसे, तो जैसे ही वो अयोध्या की तरफ देखते थे तो उनको अंधेरा दिखता था, और जैसे ही वो कुल्लू की तरफ दिखते थे उनको रोशनी दिखती थी। तो फिर वो समझ गए कि ये सब प्रभु की कृपा ही है, तो वो ही चाहते हैं खुद कुल्लू आना। उनको वो मूर्ति दे दी गई, फिर वो कुल्लू आए, राजा जी ने उनकी सेवा वगैरह की, उनके वक्त बन गए उनके, और सब कुछ ठीक हो गया, उनकी पूजा की, उनके सेवक बने, ऐसे करके कुछ स्टोरी थी। फिर तब से हम दशहरा मनाते हैं कुल्लू का। तो कुल्लू में हमारे खुद श्री राम, श्री सीता मैया, सभी के सभी बसे हैं, और जितने भी गॉड्स हैं सभी के सभी 1000 से ज़्यादा गॉड्स हमारे दशहरे में दशहरे को अटेंड करते हैं। दशहरा बहुत अच्छा मनना चाहिए, भगवान करे सारे देवी देवता खुश होने चाहिए, हाय मज़ा आ जाएगा। मेरी स्टोरी शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत अजीब सी लगेगी, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया होगा। बेसिकली ऐसा है कि गाइस कुल्लू का दशहरा लेजेंडरी, बस मैं इतना बोलना चाहूँगा। ऐसे ही कुछ कहानी थी कुल्लू की, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, लेकिन जितना मेरे को पता था मैंने आप लोगों से शेयर की। अब मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि आप लोग ऐसे बताऊँगा वैसे बताऊँगा, क्योंकि खुद मैं उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, कोई भी पैदा नहीं हुआ था, तो हमारे बड़े बुजुर्गों को ही पता होगी ये स्टोरी तो। बट मैं सच बताऊँ, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कुल्लू में पैदा हुआ। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी हमारे दशहरे की, और ये एक्चुअल स्टोरी है। अब ये नहीं पता मैंने जो बताई वही एक्चुअल स्टोरी है कि कुछ और भी हुआ होगा। ये व्लॉग मैं दशहरे से पहले ही डाल दूंगा ताकि आप लोगों को भी थोड़ा पता चले हमारे दशहरे के बारे में। इंटरनेशनल दशहरा हमारा, बहुत सारे लोग आते हैं, लाइक 5 लाख से ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पर दशहरा देखने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं स्पेशल, क्योंकि कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनली फेमस है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कमेंट्स में लिखो जय हिमाचल, जय देवभूमि, जय कुल्लू, जय दशहरा। बाय बाय।